एक स्कूल का एक छात्र बहुत तेज भागता था। वो इतना तेज भागता था कि उसने स्कूल में सभी को दौड़ में पीछे छोड़ रखा था। उसके स्कूल में प्रधानाध्यापक ने यह चीज़ देख ली कि वह बच्चा सच में बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से भाग रहा है। इसलिए उसको स्कूल में प्रधानाध्यापक ने सोचा कि इस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे वह बच्चा बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर दौड़ में भाग लेता और जीतता। एक बार उसकी दौड़ एक ऐसे गांव में हुई जहां पर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, और जब गांव में किसी की भी तरह की खेल प्रतियोगिता होती तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता। दौड़ देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। प्रतियोगिता में उस गांव के बच्चों ने और वह स्कूल के लड़कों ने भाग लिया था। कुछ देर में दौड़ शुरू होती है और देखते ही देखते वह बच्चा पहले भाग में प्रथम हो जाता है। शिक्षक बहुत खुश होते हैं। पूरा का पूरा गांव उस बच्चे का मनोबल बढ़ाते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। दौड़ का दूसरा भाग शुरू होता है और उसमें भी वह बच्चा जीत जाता है। लेकिन जैसे ही दौड़ का दूसरा भाग शुरू होता है वैसे ही गांव के मुखिया ने बोला कि इस बार मैं इस दौड़ में कुछ बदलाव करना चाहता हूं। इसलिए वहां के मुखिया ने शिक्षक को बुलाकर कहा कि आपका यह बच्चा बहुत तेज भागता है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या यह सच में सबको हरा पाएगा। तभी पीछे से बच्चे ने बोला कि जी हाँ, बिल्कुल, मैं यहाँ पर सबको हरा दूंगा। मुखिया ने दौड़ में बदलाव करते हुए उस बच्चे के साथ दौड़ने के लिए कुछ बदलाव किए। पहला कि उस लड़के से साथ दौड़ने के लिए एक 4 साल छोटे से बच्चे को लाते हैं। वह बच्चा शायद ठीक से चल भी नहीं पाता, लेकिन वह दौड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, वो भी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। दूसरी तरफ उसके साथ दौड़ने के लिए एक 60 साल की एक बुढ़िया औरत को खड़ा कर देता है, और तीसरा एक ऐसे आदमी को खड़ा कर देते हैं जो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। मुखिया ने कहा कि चलो अब दौड़ शुरू करते हैं। मुझे देखना है कि यह लड़का इन सबको हरा पाता है कि नहीं। वह लड़का जो था पहले ही कंपटीशन में था कि वह पहले ही सबको हरा चुका है। गांव में जो सबसे तेज भागता था उन्हें भी हरा चुका है। इसलिए वह सोचा कि इन लोगों को हराना तो मेरे लिए बहुत आसान है। दौड़ शुरू होते ही वह लड़का कुछ मिनटों में ही दौड़ को पूरी कर लेता है, और ये लोग अभी ठीक से दौड़ना भी शुरू नहीं करते, और इस तरह से वह बच्चा दौड़ को जीत लेता है। लेकिन इस बार गांव के एक भी लोगों ने उसके लिए तालियां नहीं बजाई। वो लड़का एकदम चौंक जाता है कि मैं तो जीत चुका हूँ, फिर भी मेरे लिए कोई तालियां नहीं बजा रहा है, और वह मायूस हो जाता है। उसके जो शिक्षक होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि दौड़ दोबारा शुरू करते हैं, और उसे समझाते हैं कि अब उसे क्या करना है। उन्होंने उसे बोला कि अब तुम्हें सबसे आगे नहीं भागना बल्कि उसको साथ भागना है। ये दौड़ दोबारा शुरू होगी और इस बार तुम्हें सबके साथ जीतना है। तुम जाओ और सबका हाथ पकड़ लो और दौड़ जो है वो साथ में ख़त्म करना। वह बच्चा गया और सबका हाथ पकड़ लिया और उन लोगों से कहा कि अब हम सब साथ में दौड़ेंगे और साथ ही दौड़ जीतेंगे, और सभी लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इस बार उस बच्चे के लिए पूरा का पूरा गांव तालियां बजा रहा था, उस लड़के की तारीफ कर रहा था, और इस तरह से उस बच्चे ने अपनी जीवन का सबसे बड़ा रेस जीता। उसे यह समझ आ गया कि यदि मैं ज़िंदगी में जीतना है तो हमें सबसे आगे नहीं बल्कि सबके साथ जीतना है। सबको साथ में लेकर चलना है, अकेले नहीं चलना है। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें कभी भी ओवर कंपटीशन में नहीं रहना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि जीत जो है वह अकेले नहीं बल्कि सबके साथ होती है। दूसरों की खुशी में ही खुद की खुशी को ढूंढना चाहिए। सो गाइस, हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।